प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे, जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे, जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे, एक से एमएलए और एक से एमपी जो हैं वो उपस्थित थे, जो एमपी हैं हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है, और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई, और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं कि साहब पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर जो है प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा, और फिर राष्ट्र का मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सब है। ये इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप भी भेज देते हैं हम लोग, और यहाँ भी बता देते हैं। आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण रही है कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है, और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ, महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ, और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आज़ाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार कर रही है। उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है, और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं। उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी कि उसमें एक तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप है संगठन से संबंधित, वो प्रतिवेदन था। एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है। इसको हम जो है पूरे मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसका कार्यक्रम बनाया है। और जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे
और वहाँ संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने बड़े ओजस्वी ढंग से जो देश की वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से देश में डर, भय, घृणा, द्वेष का जो एक माहौल बनाया जा रहा है और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उस पे आज की कार्यकारिणी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वैसी ताकत, वैसी फासिस्ट ताकत की हम पुरजोर जो है भर्त्सना करते हैं। मगर अफसोस कि भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाली पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दे रही है। इसकी पुरजोर पार्टी ने, हम सबों ने निंदा की है और यह उन्हें सचेत किया है कि ऐसे महापुरुषों को गाली देने का छोड़े, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। राष्ट्रीय परिषद का गठन जिस तरीके से होता है उसी का कार्यक्रम करने का अधिकार है राष्ट्रीय कार्य समिति को। इसलिए बैठक ही यही थी। आज 10 फरवरी को कि 12 फरवरी से लेकर के 11 अक्टूबर तक जो सारे चरण के हमारे चुनाव होंगे और अंत में गठित राष्ट्रीय परिषद अपने समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए कार्य समिति का निर्वाचन करेगी। आज की बैठक, और जब किसी भी राजनीतिक दल की बैठक होती है तो अपने कार्यक्रम के साथ राष्ट्र की समस्याओं की भी जिक्र होती है। जिस तरह से धार्मिक उन्मादियों को और जिस तरह से राष्ट्र को विखंडित करने वालों को लगता है लालू जी के उस शब्दों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों पर जाइए, कोई भी सरकार गृह युद्ध नहीं कराती है, लेकिन आज की सरकार लगता है भारत में गृह युद्ध करा देगी। याद रख लीजिए, इन सारी परिस्थितियों में जो राजनीतिक स्थिति है उस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने जिक्र किया और जिक्र करके वो जो प्रस्ताव राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से इस देश के सामने समस्या खड़ी है, सभी का जिक्र करते हुए हम लोगों ने माना इन सारी समस्याओं के जड़ में ये दंगाई, उन्मादी लोग हैं। इनको जब तक दिल्ली से नहीं हटाया जाए और जब तक इनके सहयोगी जो विभिन्न राज्यों में हैं नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये राष्ट्र नहीं बच पाएगा। एक सवाल है 20 फरवरी को आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? किसका कार्यकाल? आपका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं कैसे आप कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना निश्चित जान लीजिए ये जो प्रक्रिया चली है, इसी प्रक्रिया के तहत सब लोगों का जो कार्यकाल पूरा होता जाएगा वो भविष्य में उनका कार्यक्रम चलेगा। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल है तो उसके तहत जितनी भी हमारी इकाइयां हैं राष्ट्र की, प्रदेश हो, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, बूथ है, सारी कमेटियां यथावत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर क्या कुछ रणनीति तैयार आपने सर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के ताजपोशी की गई? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को लेकर के क्या विचार विमर्श हुआ है और कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जो ताजपोशी है वो की जाएगी? अब भी आगामी चुनाव तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं। इसके बाद जब परिषद बैठेगी तो आगे का विचार होगा।
मैं या कोई अकेला आदमी इस पर विचार करने में सक्षम नहीं है। अपनी भावना में जो भी हमें पसंद हो, आप लोग जितने हैं ये सभी हमारे पसंद के हैं, लेकिन हम अकेले तो किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन पार्टी को आपने वरिष्ठ सींचा नेता है, हैं। पार्टी को आपने खून पसीने से सींचा है, आपको क्या लगता है और किनके विकल्प नेतृत्व दिख में रहा जो है वो भविष्य जो है वो राजद का जो है और उज्जवल होने वाला है, किनके नेतृत्व में? मैं एक ही सी बात कर रहा हूँ, नेतृत्व जनता की इच्छा पर ही तो पैदा होता है, और जनता की इच्छा जानने के लिए ही राष्ट्रीय परिषद होता है, और राष्ट्रीय परिषद स्वयं निर्वाचित होता है प्राथमिक सदस्यों के माध्यम से। पूरे निर्वाचन क्रिया का अंत है वह राष्ट्र का ही चेहरा सबों की इच्छा से निकलता है, किसी के नामांकन से नहीं अच्छा, निकलता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा था, मगर लालू प्रसाद यादव ने स्वयं ही पूर्ण विराम लगा दिया इसमें। ये नाम शायद आप लोगों के द्वारा लिया जा रहा था। एक भी राष्ट्रीय जनता दल का साथी कोई इस तरह का बयान दिया हो तो मुझे बता क्या दीजिए। राबड़ी देवी जो है वो नई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है? जो आज है अपनी सम्मानित जगह पर है, कल आवश्यकता के अनुसार जब तय करने की बारी आएगी तो पुनः ऐसे लोगों को जो इस राष्ट्र का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन पर विचार होगा, उनका चयन होगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।